सैलाब की मार, संकट अपार, ये हालात हैं गुजरात के। गुजरात की अगर बात करें तो लगातार वहां पर बाढ़ से लोग बेहाल थे, लेकिन अब चक्रवाती तूफान का खतरा भी आ गया है। आपको बता दें, अब तक बाढ़ की वजह से 32 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन चक्रवाती तूफान से भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। गुजरात पहले ही बाढ़ से बेहाल है और ऐसे में अब तूफान का खतरा। गुजरात में बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बिल्कुल, बाढ़ और बारिश से गुजरात में स्कूल बंद किए गए हैं। कच्छ, जामनगर, द्वारका में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से गुजरात में आसमानी आफत बरस रही है। बाढ़ और बारिश से 32 लोगों की मौत की खबर है। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कच्छ है, मोरबी है, जामनगर और द्वारका, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से आफत की बारिश ये बन रही है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है और इसीलिए इस चक्रवाती तूफान के आने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग पूरे गुजरात को ही अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात के लगभग सभी जिलों की सड़कें इस वक्त आपको तैरती हुई नजर आएंगी। नदियां ओवरफ्लो हैं, खेतों में पानी है, स्कूल, बाजार, गलियां, सब कुछ डूबा हुआ है। गुजरात में इस वक्त आसमानी तबाही से लोग परेशान हैं, लेकिन बात सिर्फ परेशानी तक ही खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पानी के साथ साथ कई जलीय जीव जंतुओं ने अब डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो समझो जान गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गए, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए और लोगों में बस चीख पुकार मच गई। वडोदरा में पानी की धार में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से ही भाग गए। यही नहीं, उसी इलाके में एक छत पर भी मगरमच्छ दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही मामला वडोदरा के दूसरे इलाके में भी देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मगरमच्छ दिखने से छात्र छात्राओं के अंदर डर बैठ गया। आनन फानन में इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा गया। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की घटना सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं गुजरात में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और शासन एक्शन मूड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इन तमाम इलाकों में कोशिश यही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाढ़ और बारिश का कहर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। अभी हम गुजरात का आपको दिखा रहे थे, अब आपको दिखाएंगे राजस्थान में, जहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो है माउंट आबू की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी एरिया है माउंट आबू, जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया तेज बारिश होने की वजह से। और देखिए किस तरीके से बकरियां वहां पर फंसी हुई हैं और इन बकरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने ह्यूमन चेन यहाँ पर बना रखी है। इस ह्यूमन चेन के जरिए जो तमाम बकरियां वहां पर फंसी हुई हैं उनको निकाला जा रहा है। एक दो नहीं, देखिए कितनी बकरियां वहां पर मौजूद है। लगभग 50 होंगी, जिनकी जान बचाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। माउंट आबू की तस्वीरें, पहाड़ी एरिया, पहाड़ से लेकर मैदान, हर जगह बाढ़ और बारिश से बुरा हाल हो रखा है। और अब आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ
जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी सोशल मीडिया पॉलिसी लाई गई है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो नई पॉलिसी लेकर आए हैं सोशल मीडिया के लिए, असल में उसमें युवाओं को लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अखिलेश और ओवैसी योगी सरकार को घेर रहे हैं। इस सब के बीच कांग्रेस भी जता रही है विरोध। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं नई पॉलिसी क्या है, युवाओं को कैसे लाखों कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष को क्यों मिर्ची लगी है। रिपोर्ट देखिए। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सियासत में कारनामे तो सबके उजागर होते हैं, किसी के जल्दी तो किसी के देर से। योगी ने अखिलेश की पार्टी की लाल टोपी के पीछे काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, तो सपा योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश बताने में लग गई। क्योंकि यूपी में योगी एक ऐसा नियम लाए हैं कि सरकार के गुण गाओ और घर बैठे लाखों कमाओ। अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चलाने के शौकीन हैं और सब्सक्राइबर्स की फौज भी है, तो बाबा आपको मालामाल कर देंगे। रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में निवेश करके और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योगी का दावा है कि इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मिलेगा तो प्रदेश का ही तो विकास होगा, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर पांव पटकने वाले विपक्षी नेताओं को यह पच नहीं रहा है। अखिलेश ने योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच बताने का दावा करते हुए ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली घूस है। सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले चारण पैदा करना चाहती है बीजेपी। बस यहीं से बयानों की बाढ़ आ गई और प्रियंका से लेकर ओवैसी तक सब सोशल पर वोकल होने लगे और योगी के फैसले को सरकारी घूस बताने में लग गए। अभिव्यक्ति पे रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है, जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्ति न हो सके ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं लोग, उनको अगर कहेंगे तब भी मृत्युदंड का प्रोविजन कर देंगे। तो ये जो नीतियां हैं, जब आदमी बिल्कुल गलत रास्ते पर चलने लगता है, बदहवास हो जाता है, तब ऐसी बातें करता है। तो 27 में और उसके बाद 29 में ख़त्म। एक तो अच्छा प्लेटफार्म है, ये भी रोजगार का एक अवसर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है।